ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जीएडी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला जीएडी का यह है कि जब भी किसी विभाग में आईएएस अफसर कोई आता है या मान लीजिए पुलिस विभाग में ही कोई आईपीएस अफसर आता है, वो जितनी देर तक उस विभाग की किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहता है, उसके जितने भी आइडियाज होते हैं उन आइडियाज को वो डिपार्टमेंट में शेयर करता है और उसके बाद उन आइडियाज की इंप्लीमेंटेशन पर भी लग जाता है। जैसे आपको याद होगा, पूर्व आईजीपी ट्रैफिक बसंत रथ जितनी देर तक वो ट्रैफिक विभाग में रहे, हंगामे करते रहे, लेकिन ट्रैफिक को भी कुछ हद तक उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया। लेकिन उसके बाद जब वो ट्रैफिक विभाग से चले गए, ट्रैफिक विभाग की शक्ल सूरत क्या है वो आज आप मुझसे बेहतर जानते हैं। किसी भी चौक, किसी भी चौराहे पर आप खड़े हो जाएं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रैफिक विभाग कितनी काबिलियत और कितनी लायकी के साथ काम कर रहा है और कितने सुचारू रूप से पूरे शहर के ट्रैफिक चल रहा है। तो इसका मतलब यह कि जितनी देर बसंत रथ ट्रैफिक विभाग के आईजीपी रहे, उतनी देर ट्रैफिक विभाग में कुछ बदलाव आए, लेकिन चूंकि वो बदलाव परमानेंट नहीं थे, वो बदलाव जोर जबरदस्ती से आ रहे थे, उनके डिपार्टमेंट को छोड़ते ही वो सारे बदलाव धरे के धरे रह गए। आज अब किसी भी चौक, किसी भी चौराहे में खड़े हो जाएं, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस विभाग का फोकस किस चीज पर है। और अगर आप ट्रैफिक पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी को ये याद कराएं कि आपकी ड्यूटी क्या है, कानूनी तौर पर आपको क्या करना है, तो आप जानते हैं कि उनका एटीट्यूड क्या रहता है। इसी तरीके से सिविल सचिवालय का कोई भी विभाग हो, उसमें कोई भी नया अफसर जब आता है, वो जो कुछ नया वहां पर करना चाहता है, वो जितनी देर उस विभाग का, उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहता है, उतनी देर तक वो रिफॉर्म्स, वो बदलाव उस डिपार्टमेंट में आते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए वो कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता है, उस बदलाव के ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन अचानक बीच में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके ट्रांसफर होते ही वो जो इनोवेटिव नया आइडिया आया होता है वो वहीं पर धरा का धरा रह जाता है। नए बाबू आते हैं, वो नए तरीके से चीजों को करना शुरू करते हैं। नतीजा ये निकलता है, जो पहले रिफॉर्म आया होता है वो वहीं पर रुक जाता है और नया एक रिफॉर्म शुरू हो जाता है। इस सारे के नतीजे में यह होता है कि ओवरऑल जो फंक्शनिंग है विभाग की, ओवरऑल जो कामकाज है विभाग का, उस पर जबरदस्त असर पड़ता है और विभाग का कामकाज लगभग ठप होकर रह जाता है। और यह भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी विभाग हो, उसमें किसी भी आईएएस अफसर को जब पोस्ट किया जाता है, होना चाहिए वो 2 साल के लिए या मैक्सिमम 3 साल के लिए। कई विभागों में तो 6-6 महीने बाद बदलाव हो जाते हैं और कई विभागों में 6 साल के बाद भी कोई बदलाव नहीं करना चाहते आप। और इस वक्त तो वैसे भी शासकों के एटीट्यूड और उनके टेम्परामेंट से महसूस होता है कि वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी आएगी तो हम कानूनों को ताक पर रखेंगे और एक आदमी को अगर 12 साल के लिए हमें कोई विभाग देना पड़ जाए हम दे देंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है। कानून जाए भाड़ में। कानून की जब बात आएगी वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जाइए, वहां पर आप चैलेंज कीजिए, हम जवाब देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इस बात को इंश्योर करने के लिए कि अगर विभाग के अंदर कोई अफसर आया है और उस अफसर ने कोई बदलाव लाया है, वो उसके निकलने के बाद उस पर असर न पड़े, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि टेन्योर बेस्ड ट्रांसफर होती है। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई टेन्योर बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। टेन्योर आपने साइड पर रख दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में टोटल यह है कि आपका मन करता है तो किसी अफसर को लगा देते हैं, नहीं मन करता है तो उसको उठाकर किसी और जगह पहुंचा देते हैं। और सीनियरिटी और सीनियर जूनियर वो भी खत्म हो चुका है। आज आप इस समय जम्मू कश्मीर का हालत देखिए कि 4 जिलों में आपको वो अफसर डिप्टी कमिश्नर मिलेंगे जो 2012, 2013 या 2014 बैच के अफसर आईएएस अफसर हैं, और कई जिलों में आपको 2018 बैच के बच्चे भी जो हैं वो आपको आईएएस अफसर मिलेंगे। माफ कीजिएगा, बच्चे नहीं बल्कि 2018 बैच के जो आईएएस अफसर हैं वो आपको डिप्टी कमिश्नर मिलेंगे। अब बताइए सिनियर जूनियर कहां रहा? एक जिले में 2012 बैच का आईएएस अफसर जो है वो डीसी है, दूसरे जिले में 2018 बैच का आईएएस अफसर डीसी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक 2012 या 2013 बैच का अफसर जो है वो डिप्टी कमिश्नर है और एक 2000 उससे सिर्फ एक बैच जूनियर आदमी डिविजनल कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इसलिए कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस की अगर बात किया जाए, वो ताक पर रखे जा रहे हैं। सूटेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का जहां तक ताल्लुक है वो रूटीन अफेयर है। ये ट्रांसफर जो है उसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी न ब्रेक हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और प्रायोरिटीज को झटका न लगे, इसलिए कहा गया है ये कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्रांसफर होता है, सीनियर ऑफिसर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होते हैं, तो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जो इनिशिएटिव उन लोगों ने लिया होता है वो वहीं पर रह जाता है
और कई बार वो इनिशिएटिव जो है वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सीलेंस ग्रुप्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में बनाएं, जिन एक्सीलेंस ग्रुप्स में आइडियाज को एक्सचेंज किया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को एक्सचेंज किया जाएगा और उन सीनियर ऑफिसर्स को भी वहां बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप इस विभाग में रहे हैं, आपने इस फला परेशानी को लेकर या फला चीज को लेकर आपने क्या कुछ किया था, आप जरा उसकी जानकारी दीजिए। वो जानकारी देंगे, उस जानकारी के बिना पर काम किया जाएगा, उस जानकारी को गंभीरता के साथ लिया जाएगा ताकि जो आइडिया उन्होंने लाया है वो आइडिया अगर इनोवेटिव है उसकी कंटिन्यूटी हो। यह भी कहा गया है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को और एचओडीज को कि आप एक्सीलेंस ग्रुप्स जो हैं अपने अपने विभाग में बनाएं और उनको वाइब्रेंट बनाएं, उनमें डिस्कशंस करवाएं, सीनियर अफसरों को वहां पर बुलाएं जिन्होंने उन डिपार्टमेंट्स में, उन ऑफिसेज में काम किया है। इससे जो है नॉलेज शेयरिंग होगी और जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा और इस तरह की आर्गुमेंटेशन से कुछ नतीजे, अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। और यह भी कहा गया कि इससे ओवरऑल डिपार्टमेंट के कामकाज पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, इसके जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार में कम से कम अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन में ही सही इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो भी ऑफिसर किसी एक डिपार्टमेंट में आता है, अगर उसने किसी इनोवेटिव आइडिया पर काम करना शुरू किया है, वो काम जो है अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, वो काम बीच रास्ते में नहीं रुकना चाहिए। वो काम बीच रास्ते में न रुके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विभागों में एक्सीलेंस ग्रुप्स जो है वो बनाने की सिफारिश की गई है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा गया कि आप ये एक्सीलेंस ग्रुप्स बनाएं और इनमें सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया करें ताकि आप उनसे ये पूछ सकें कि आपने विभाग में ये रिफॉर्म शुरू किया था, इस रिफॉर्म को आपके जाने के बाद आप हमें ये बताइए कि इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर की सरकार का, इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई। लेकिन ये कदम तो बाद की बात है ना, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन तो आए, पहले कम से कम सीनियर जूनियर उस चीज को, डिबेट को तो खत्म किया जाए। पहले कम से कम इस बात का ख्याल तो रखा जाए कि किस कैडर का अफसर किस जिले में क्या काम कर रहा है। एक कैडर का अफसर डीसी और उसी कैडर का उसका साथी डिवकॉम, एक कैडर का अफसर जो है वो डीसी, उसी का साथी, उसी का बैचमेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यानी दो आदमी। और उसके बाद सबसे कमाल की बात यह कि मेरिट में एक अफसर दूसरे अफसर से ऊपर, जो ऊपर वाला अफसर है वो डीसी लगा हुआ है और जो नीचे वाला अफसर है वो सचिव लगा हुआ है। तो इन चीजों का ख्याल रखा जाए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आप बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव जरूर लाइए, लेकिन ऐसा बदलाव मत लाइए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में इनडिसिप्लिन आए और कल जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बने या इसी केंद्र शासित प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार आए, वो भी अगर अपनी मनमानी करना शुरू हो गए तो सोचिए क्या तमाशा होगा।